क्या आपके जीवन में भी कुछ समस्याएं चल रही है, चाहे वो आर्थिक स्थिति को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे करियर को लेकर हो, चाहे संतान को लेकर हो, और चाहे जीवन में आ रही अचानक मुश्किलों को लेकर हो। अगर ये सभी बाधाएं आपके जीवन में है तो इन्हें दूर कर सकते हैं देवों के देव महादेव। और देवों के देव महादेव का प्रिय महीना सावन का आने वाला है, तो हमारे संस्थान में सावन का विशेष अनुष्ठान किया जाएगा ताकि आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो सके। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही अपनी पूजा बुक करवाएं। मीन राशि वालों, अगस्त का ये महीना आपकी पुरानी से पुरानी बीमारियों और कर्ज को जड़ से खत्म करने आ रहा है, या फिर गुप्त शत्रु पीठ पीछे कोई बड़ा जाल बुनने वाले हैं। बहुत सावधान, क्योंकि 17 अगस्त को ग्रहों के राजा सूर्य देव आपके छठे भाव यानी रोग, ऋण और शत्रु में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही केतु देव विराजमान है। छठे भाव का ये सूर्य केतु का अंगारक दोष आपके विरोधियों को धूल तो चटाएगा, लेकिन आपकी हेल्थ और कानूनी मामलों में कोई बड़ी उलझन खड़ी कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो आपके 5th हाउस में हो रहा है, जहाँ देव गुरु बृहस्पति उच्च के होकर अमृत वर्षा कर रहे हैं। संतान, प्रेम और करियर के क्षेत्र में भाग्य का ऐसा साथ मिलने वाला है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। साथ ही 12 अगस्त को लगने वाला महासूर्य ग्रहण आपकी 7:30 के बीच क्या बड़ा उलटफेर करेगा। आज की इस वीडियो में हम मीन राशि के जीवन से जुड़े हुए हर बड़े रहस्य से पर्दा उठाएंगे। वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस महीने के विशेष उपाय आपके जीवन को खुशियों से भर सकते हैं और आपकी कठिनाइयों को कम कर सकते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले इस माह के व्रत और त्योहारों से। कामिका एकादशी का व्रत किया जाएगा 9 अगस्त को। सूर्य ग्रहण लग रहा है 12 अगस्त को। हरियाली तीज का पर्व 15 अगस्त को मनाया जाएगा, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, यानी इस दिन हम स्वतंत्रता दिवस भी मनाएंगे। नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त को आ रहा है। वहीं श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 अगस्त को किया जाएगा। ओणम का पर्व 26 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन, जिस दिन श्रावणी पूर्णिमा और आंशिक चंद्र ग्रहण भी रहेगा, वो आ रहा है 28 अगस्त को। और सुहागिनों का सबसे बड़ा और प्रिय पर्व आ रहा है कजली तीज का पर्व, वो आ रहा है 31 अगस्त को। तो ये हुई व्रत और त्योहारों की बात। अब सीधा आते हैं इस माह में ग्रहों के क्या उलटफेर होने वाले हैं। सबसे पहले बात करूं शुक्र की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि सिंह में विराजमान है और 1 अगस्त को अपनी नीच की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान है और 2 अगस्त को अपनी सम राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करूं तो वर्तमान में अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही होकर विराजमान है और 5 अगस्त को अपनी सम राशि कर्क में और 22 अगस्त को अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य ग्रह की बात करूं तो वर्तमान में अपनी अतिमित राशि कर्क में विराजमान है और 17 अगस्त को अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही होने वाले हैं। आपकी राशि स्वामी गुरु की बात करें तो इस पूरे माह वे अपनी उच्च की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। वहीं शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में, राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है ग्रह गोचर की स्थिति और इन्हीं ग्रहों की स्थितियों पर आधारित रहता है हमारा मासिक राशिफल। तो बिना कोई देर किए हुए आ जाते हैं मीन राशि वालों के अगस्त माह के मासिक राशिफल पर। और आपको बता दूं कि ये जितने भी वीडियो, जितनी भी जानकारियां मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है, वो चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके राशि स्वामी गुरु की। यहाँ पर अगर गुरु की बात करें तो वे आपके लग्नेश भी हैं और कर्मेश भी, और गुरु उच्च के होकर पंचम में बैठे हैं। शानदार स्थिति गुरु की यानी आपके राशि स्वामी की बनी हुई है। ये समय आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भरा रहेगा। शनि भी लग्न में बैठे, शनि जहाँ बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं और शनि पर गुरु की दृष्टि शनि के रिजल्ट को भी बढ़ा रही है। यहाँ पर गुरु अपने ही घर को यानी लग्न को भी देख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी सफलताएं, मान सम्मान और परिवार कुटुंब में आपका रुतबा, आपका प्रभाव बढ़ाएगा।
वहीं इस समय बहुत मैच्योरिटी से डिसीजन लेंगे और जो भी डिसीजन लेंगे उनके लाभदायक दूरगामी परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। वहीं वर्क प्लेस पर एक लीडरशिप की क्वालिटी आप में रहेगी। हर व्यक्ति आपसे एडवाइस लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेगा। नेम फेम सफलता सब कुछ आपको मिलने वाली है। मैनेजमेंट का अगर आप काम करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, धर्म गुरु हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, तो उन सभी लोगों के लिए, उन सभी मीन राशि वालों के लिए ये समय उत्तम सफलता वाला, शिखर पर पहुंचने वाला रहेगा। इस समय लोगों में आपकी पूछ बढ़ेगी। इस समय पिता का सानिध्य भी आपको मिलेगा, जिससे आप और ज़्यादा पावरफुल महसूस करेंगे। वहीं प्रमोशन, इंक्रीमेंट जॉब में भी मिलता हुआ दिखाई देगा। कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज जॉब के रूप में आपको मिलेगी, यानी कुछ अच्छे विकल्प भी आपको प्राप्त होंगे नौकरी के। तो गुरु के रिजल्ट आपके लिए शानदार रहने वाले हैं। अब आते हैं आपके सेकंड और आपके 9th हाउस पर। सेकंड और 9th हाउस के लॉर्ड है मंगल। यहाँ पर अगर मंगल की बात करूँ तो मंगल आकर बैठ गए आपके 4th हाउस में। केंद्र में मंगल का बैठना, देखिए 4th हाउस के कारक ग्रह मंगल माने जाते हैं, क्योंकि भूमि पुत्र मंगल है और ये 4th हाउस भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों का है। तो यहाँ पर मंगल का बैठना भूमि से संबंधित सारे कामों को आपके खत्म कर देगा और पॉजिटिवली खत्म करेगा। कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं तो वो भी टेंशन खत्म हो जाएगी। अगर आपका कोई सपना है कोई प्रॉपर्टी लेने का, नए घर का, तो वो सपना भी आपका पूरा जरूर होगा। वहीं मंगल आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है, इसीलिए रोजमर्रा के कार्यों में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। मंगल एनर्जी पैदा करते हैं, एनर्जेटिक ग्रह हैं, तो यहाँ पर आप बहुत एनर्जेटिक होकर अपने कामों को करेंगे। थोड़ा सा कभी कभी डोमिनेट भी होंगे, थोड़ा ब्लंट भी होंगे, पर फिर भी आपकी काबिलियत पर किसी को शक नहीं रहेगा। इवन बॉस आपको कई अपॉर्चुनिटीज देते हुए, कई प्रोजेक्ट देते हुए, कई प्रोजेक्ट को लीड करने के अवसर प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, अधूरे काम तो पूरे कर ही लेंगे। नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी ये समय आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा। आपके लग्नेश गुरु का पावरफुल होना और आपके भाग्येश मंगल का केंद्र में बैठना आपके लक को भी जगा देगा। वहीं अगर पुलिस, सेना, नेवी जैसे डेयरिंग जॉब आप करना चाहते हैं, ऐसे कोई एंट्रेंस एग्जाम आपने दे रखे हैं, तो उन सब में आपकी सफलता निश्चित तौर पर है। बस कर्म आपको करना है। पढ़ाई में कमी मत रखिएगा, और कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम मत दीजिएगा। अपने माइंड को बहुत बैलेंस रखिएगा। थोड़ा सा पेशेंस आपको अपने अंदर लाना होगा, क्योंकि कई बार हमें सब कुछ आता है और हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, फटाफट से कर लें और हम जल्दबाजी में काम को बिगाड़ देते हैं। तो यहाँ पर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर जोश है, पर जोश में होश नहीं गंवाना है। अब आते हैं आपके 3rd और 8th हाउस पर। 3rd और 8th हाउस के लॉर्ड है शुक्र। यहाँ पर शुक्र की बात करूं तो शुक्र आपके 7th में नीच के हो रहे हैं। शुक्र का यहाँ 7th में नीच का होना आपके लिए अच्छे संकेत नहीं है। खासकर छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप, खासकर अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ में बॉन्डिंग, खासकर अपनी स्ट्रेंथ को सही जगह पर न लगाना और थोड़ा सा आलस्य कर जाना, ये सब चीज़ें आपके साथ घटित हो सकती हैं। वहीं गुप्त शत्रु भी पैदा हो सकते हैं जो कि आपको पीछे धकेलने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों से आपको विशेष तौर पर बचकर रहना है, क्योंकि ये लोग आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए किसी की कंट्रोवर्सी में ना पड़े, विशेष रूप से अजनबी लोगों से सावधान रहें। इस समय फीमेल से थोड़ा एक गैप मेंटेन करें। वहीं इस समय बहुत इमोशनल होकर अपने कोई भी सीक्रेट किसी के साथ शेयर ना करें, वरना वो व्यक्ति आपको डेफिनेटली नुकसान पहुंचाएगा। इस समय आपको धोखे से बचना होगा। अपने 6th सेंस का इस्तेमाल करें और सोच समझ कर डिसीजन लें, तो आपको शुक्र के रिजल्ट ठीक मिलेंगे, वरना शुक्र आपको नुकसान पहुंचा जाएंगे। अब आते हैं आपके 4th और आपके 7th हाउस पर। 4th और 7th हाउस के लॉर्ड है बुध। यहाँ पर मैं बुध की बात करूँ ना, बुध बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे, महीने के प्रारंभ में ही आपके 5th में आ जाएंगे, 22 अगस्त तक यहाँ बैठेंगे। 22 अगस्त के बाद की जो सिचुएशन है, लगभग 8-10 दिन की, वो सिचुएशन थोड़ी सी आपके लिए टफ हो सकती है, पर ओवरऑल पूरा महीना आपके लिए जबरदस्त रहेगा। कैसे? बुध देखिए 4th और 7th हाउस के लॉर्ड है और त्रिकोण में बैठ गए हैं, तो बुद्धि और युक्ति का इस्तेमाल कर
आप अपनी रुकावटों को खत्म करेंगे। इस समय अकाउंट, फाइनेंस, आईटी या कंसल्टेंसी बिजनेस से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके नए घर का सपना, आपकी प्रॉपर्टी का सपना, घर में लग्जरी का सपना इस महीने पूरा जरूर होगा, क्योंकि मंगल भी 4th में बैठे हैं, भूमि पुत्र हैं। वहीं 7th के अंदर शुक्र बैठे नीच के होकर। यहाँ पर आपके लाइफ पार्टनर के साथ में किसी प्रकार का झगड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और ये झगड़ा बड़ा हो सकता है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाइए ही मत, क्योंकि एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग रहेगी तभी आप एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ेंगे। इसीलिए आपको इस समय सोच समझ कर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना है। छोटी छोटी बातों में गुस्सा होना या एक दूसरे से वैचारिक मतभेद या एक उदासीनता एक दूसरे के प्रति आपको दूरियों में और ज्यादा बांट सकती है। वहीं अगर आप बिजनेस कर रहे हैं शुक्र का, तो सावधान हो जाइए, ये महीना आपके लिए लॉस का रह सकता है, इसीलिए बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना है। कोई भी नई डील करने से पहले सजग रहें। इस समय कोई भी बड़ी रिस्क लेने से बचें। पेमेंट पहले लें, उधारी में काम बिल्कुल भी ना करें। वहीं बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी क्लैरिटी भी होनी चाहिए और उन पर आपको नजर भी रखनी है, वरना आपके साथ धोखा हो जाएगा। तो उस मामले में आपको केयरफुल रहना है। हालांकि बुध चूंकि बुद्धि के दाता है, बुद्धि के ग्रह है, इसीलिए आप बुद्धि और युक्ति से समस्याओं का हल जरूर निकालेंगे, परंतु ये समस्याएं आएगी, जरूर आएगी। आपको पहले से सावधानी रखनी है ताकि ये समस्याएं आपके जीवन को प्रभावित ना करें और आप इससे बॉदर ना हो। अब आते हैं आपके 5th हाउस पर। 5th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा, जो कि 2.5 दिन में बदलते रहते, परंतु 5th हाउस में बुध, गुरु और सूर्य की युति बहुत कमाल की है। यहाँ पर ये युति गुरु की और खासकर बुध की, क्योंकि 4 केंद्र स्थान है जिसके स्वामी है गुरु और बुध, और वो दोनों युति करके त्रिकोण में बैठे, जबरदस्त युति है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय जबरदस्त सक्सेस का रहेगा। आपको अपने पेरेंट्स, टीचर या आपने अपने लिए जो भी गोल बनाया वो सब सफलताएं आपको मिलेगी, उनका सहयोग भी मिलेगा। वहीं इस समय आपको सेल्फ एनालिसिस करके आगे बढ़ना है। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और कभी भी इगोस्टिक नहीं होना है, क्योंकि इससे चीजें बिगड़ सकती है। अभी समय जब अच्छा चल रहा हो तब हमें मेहनत को दुगना कर देना चाहिए, तभी आपको अपनी मेहनत का प्रतिफल भी दुगना मिलता है। इसीलिए इस समय आपको अपनी मेहनत, अपने एफर्ट्स में कोई भी कमी नहीं रखनी है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये समय जबरदस्त रहेगा, खासकर जो सीए, सीएस जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस एग्जाम्स में निकलना चाहते हैं, तो आप अपनी तैयारी को डेडिकेशन से कीजिए, आप सक्सेस जरूर पाएंगे। अब आते हैं आपके 6th हाउस पर। 6th हाउस के लॉर्ड है सूर्य। यहाँ पर सूर्य की बात करूं, अपने से 12वें बैठे हैं और 17 अगस्त को सूर्य आ जाएंगे अपनी खुद के घर में, यानी 6th हाउस में। यहाँ पर नेत्रों से संबंधित, स्किन से संबंधित और इस समय हार्ट से संबंधित पेशेंट्स को विशेष रूप से ध्यान रखना है, पूरे महीने ध्यान रखना है। छोटे छोटे इन्फेक्शन के प्रति सावधान है, क्योंकि सूर्य की केतु के साथ युति होगी और उससे पहले अपने से 12वें बैठेंगे। दोनों ही परिस्थितियों में हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इस समय अपने शत्रुओं पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि शत्रु कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि आप में पावर बहुत रहेगी, लीडरशिप क्वालिटी रहेगी, बुध आपको बुद्धि भी देंगे, इसीलिए बुद्धि और युक्ति से आप अपने शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम रहेंगे। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, पर फिर भी आपको ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने ही नहीं देना है कि कोई भी कंट्रोवर्सी हो या कोई समस्या में आप फंसे। इसीलिए आपको पहले से सतर्क रहना है। रुपए पैसे से संबंधित मामलों में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट करते समय आपको अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लेनी है और इस समय रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचना है। बस इस बात पर आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। अब आते हैं आपके 11th और 12th हाउस पर। 11th और 12th हाउस के लॉर्ड है शनि। यहाँ पर मैं शनि की बात करूं तो शनि आपके राशि में बैठे हैं। लाभेश का अपने से 3रा बैठना और खर्च भाव के स्वामी का अपने से 1 घर आगे बैठना दोनों ही स्थानों के लिए बहुत ही अच्छा है। पर यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि राहु भी आपके 12th हाउस में बैठे हैं, जो कि अनायास खर्चे करवाते हैं, पर ये खर्चे आपके शुभ कामों में, स्पिरिचुअल कामों में होंगे।
अनायास सफलता भी आपको दिलवाएंगे। पर भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि राहु हमेशा टेस्ट जरूर लेते हैं, एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, एक फॉग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर उससे आपको बचना होगा। लेवल और सर्कल बढ़ेगा, आपकी मेहनत का आपको प्रतिफल जरूर मिलेगा। बिजनेस में आप कुछ नया, कुछ बेहतर और कुछ अच्छा कर पाएंगे। ये समय है आपके बड़े भाई बहनों के सपोर्ट का, उनका सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा। विदेश यात्राओं के भी बहुत अच्छे और अचानक योग बनेंगे, परंतु ये अचानक यात्राएं आपके लिए लाभदायक भी रहेगी। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो मीन राशि वालों के लिए अगस्त का महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कुछ सावधानियां आपको रखनी होगी, और अब मैं जो कुछ उपाय आपको बताऊं उन्हें भी आपको डेडिकेशन से करना है, क्योंकि ये उपाय आपके जो ग्रह मेटेलिक इफेक्ट दे रहे हैं, नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, उनको बैलेंस करेंगे, साथ ही आपके जीवन में सफलताओं को सुनिश्चित करेंगे। तो सबसे पहला उपाय तो आपको शुक्र को ठीक करना है, शुक्र को बैलेंस करना है, क्योंकि शुक्र नीच का है, वो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को इफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर शुक्र को बैलेंस करने के लिए आपको रोजाना शाम के टाइम में श्री सुक्तम का पाठ करना है, ताकि फाइनेंशियली आपकी स्टेबिलिटी बनी रहे। दूसरा, आपकी रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए आपको रोजाना शिवलिंग के ऊपर माता पार्वती और भोले शंकर की अगर साथ में मूर्ति हो तो वो आपको उसके ऊपर पंचामृत से अभिषेक करना है। फिर 2 पौंच के चंदन का त्रिपुण लगा के हाथ जोड़ लेना है। साथ ही शुक्रवार के दिन आपको चावल, शक्कर और दही, दूध, सफेद चीजों का आपको दान करना है। हो सके तो शाइनिंग कपड़े ना पहने, व्हाइट नहीं पहने, गोल्डन, सिल्वर, इससे थोड़ा दूर रहें। ये टाइम पीरियड शुक्र के बेहतर रिजल्ट को प्राप्त करने का, इसलिए शुक्र को ही बैलेंस करना होगा। बाकी ग्रह तो फिर भी ठीक है आपके, पर शुक्र के नेगेटिव रिजल्ट आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स को भी इफेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, कामिका एकादशी जो कि 9 अगस्त को आ रही है। इस दिन भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाएं, पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। आपकी राशि के स्वामी है गुरु, इसीलिए इस दिन एकादशी का व्रत रखने और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहद ही मजबूत होगी। सूर्य ग्रहण जो कि 12 अगस्त को मनाया जाएगा, ये ग्रहण आपके 5वें और 6ठे भाव के अक्ष को प्रभावित कर रहा है। ग्रहण काल के दौरान मानसिक रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय और महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर जाप करें। ग्रहण के बाद पीले अनाज, पीली दाल और गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। नाग पंचमी जो कि 17 अगस्त को मनाई जाएगी, इस दिन आपके 12वें भाव के राहु और 6ठे भाव में सूर्य केतु की स्थिति के कारण अचानक अज्ञात भय, अनिद्रा की समस्या हो सकती है। इसलिए नाग पंचमी पर शिव मंदिर में तांबे के लोटे से जल और बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें, इससे आपके सारे कष्ट दूर होंगे। रक्षाबंधन और श्रावणी पूर्णिमा और आंशिक चंद्र ग्रहण जो कि 28 अगस्त को आ रहा है, तो रक्षाबंधन के दिन मीन राशि के भाई अपनी बहनों को अब उनकी पसंद की कोई सोने की या चांदी की ज्वेलरी, पीले सुनहरी रंग की पोशाक या फिर धार्मिक पुस्तकें उपहार में दे सकते हैं। बहनें भाई की कलाई पर पीले या रेशमी रंग की सुंदर राखी बांधे। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आएगा। साथ ही चंद्र ग्रहण के बाद पीने के जल का दान, उसके घड़े का दान या पीने के जल की कोई व्यवस्था, आपको प्याऊ की व्यवस्था सार्वजनिक रूप से लोगों के सेवार्थ करनी होगी। तो मीन राशि वालों, अगस्त का ये महीना आपके लिए उच्च के गुरु की कृपा से भाग्यशाली साबित होगा। बस 6ठे भाव के सूर्य केतु के कारण गुप्त शत्रुओं और सेहत के प्रति थोड़ा सा सतर्क रहें। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल के साथ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परंतु ये हमेशा आपको याद रखना होगा कि गोचर का ये जो राशिफल मैं आपको देती हूँ, ये एक सामान्य आकाशीय स्थिति पर आधारित है। आपके जीवन की वास्तविक और सटीक घटनाएं आपकी खुद की कुंडली के ग्रहों और उनकी दशा अंतरदशा पर निर्भर करती है। क्या आपके लग्न के वक्री शनि आपकी 7.5 में आपको कोई बड़ी सफलता दिलाएंगे? क्या पंचम के उच्च के गुरु आपको करियर और संतान का महासुख देंगे? आपकी कुंडली का संपूर्ण प्रामाणिक और व्यक्तिगत विश्लेषण
घर बैठे सीधी करवाने के लिए नीचे स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर अभी कॉल या व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हमारी विशेषज्ञ टीम आपको सही गाइडेंस प्रदान करेगी। अब मिलेंगे अगले महीने के मासिक राशिफल में नई जानकारियों के साथ, नई सावधानियों के साथ और नए उपायों के साथ, क्योंकि याद रखिए ज्योतिष का ज्ञान तो हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।